नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। सोचिए इस देश में किस तरह की चीजें हो रही है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसको जो मन हो रहा है वो कह रहा है। सोचिए जग हंसाई कितनी हुई होगी हमारी पूरी दुनिया में। रामदेव आते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना ली है, किट बना लिया है, ट्रायल कर लिया है। अब जाके आयुष मंत्रालय ने और जो मंत्री हैं उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। उसके बाद सोचिए, मैंने कल ही बताया था कि किस तरह से ये एकदम बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और इस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये उन्होंने दावा किया था दवाई का। लाला और उसके चेला पर कोरोना की इस दवा का सार्वजनिक परीक्षण किया जाए, पहले उनको कोरोना से इफेक्ट किया जाए, फिर इस दवा से ठीक किया जाए, अगर वो ठीक हो जाए तो दूसरों पर। तो ये जो लॉन्च हुआ था, इन्होंने कल दिन भर मीडिया में प्रचार कर लिया। उसके बाद इस दवाई पर रोक लगी है और रोक लगाने वाले जो हैं, जिस तरह से लगातार दिलीप मंडल ने लिखा है कि सपोर्ट श्रीपद नाइक, ये जो मंत्री थे। अभी से 15 मिनट बाद एक ट्विटर स्ट्रॉम है, रामदेव की तथाकथित कोरोना दवा के विज्ञापन पर रोक लगाने वाले केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक पर दबाव डाला जा रहा है, उन्होंने आपके समर्थन की जरूरत है, बड़ी संख्या में ट्वीट और रिट्वीट कीजिए। आप सोचिए कि इनका खेल हो चुका है। और इस देश की मीडिया के बारे में सोचिए, अब भी आपको भरोसा है कि इस देश की मीडिया वैज्ञानिक सोच से काम करती है? सोचिए, एक रामदेव आते हैं और वो कोरोना की दवाई का ऐलान करते हैं और उसको हाथों हाथ लिया जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, उनका जो कहा है वही सच मान लिया जाता है। सोचिए इस देश में विज्ञान की क्या हालत है और मीडिया किस तरह से काम करती है, आरएसएस किस तरह से काम करती है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, और लोग पूछ रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब सोचिए, हमारे आप जैसे के लोग अगर ये काम करते तो हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता। ये अपराध किया गया है। ये जो कल दिलीप मंडल ने लिखा था, ये रेमिडीज एक्ट के तहत ये अपराध है। आप इस तरह की अफवाह नहीं फैला सकते। और सारे चैनलों ने ये काम किया है क्योंकि वहां से रामदेव जी के लिए, रामदेव स्वामी रामदेव के कंपनी से एडवर्टीजमेंट जाता है, करोड़ों रुपए का ये एडवर्टीजमेंट देते हैं। उसके बाद इन्होंने दावा कर दिया कि हमने दवाई बना दी और लोगों ने मान लिया। मैंने इसलिए कल ही आगाह किया था आप लोगों को। और अब वो कह रहे हैं कि ये दवाई जो है मिसकम्युनिकेशन हो गया है। तो सोचिए, मैं कुछ चाहता हूं कि कुछ ट्विटर पर आपको बताऊं कि किस तरह से ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है, ये लगातार जो है दवाई के लिए, ये देखिए ये किस तरह से, या तो ये दवा है या अफवाह। अगर प्रमाणिक दवा है तो भारत सरकार इस दवा से कोविड-19 मरीजों का इलाज शुरू करे। सबसे पहले ये दवा बीमार सांसदों, नेताओं, अफसरों को दी जाए, या फिर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत इस विज्ञापन पर कार्रवाई हो। ये कल कहा गया था। और किस तरह से पूरे देश को, सोचिए यही रामदेव हैं जो कह रहे थे कि किस तरह से तेल जो है, मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो तेल 35 रुपए लीटर मिलेगा, अब 82 रुपए तेल मिल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि कुछ प्रतिक्रिया इनको बता दूं, कुछ बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं कि लिखा है, यह मूलतः निहायत अहमक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट लोगों का समाज है। राजनीति उसका भी विवाद हो सकती। देश का प्रधानमंत्री कहता है आपदा को अवसर में बदलना है। पीछे पीछे बाबा रामदेव जैसे घाघ मौका परस्त कोरोना की दवाई बना लेने की घोषणा कर देते हैं। यह ऐसे संकट का वक्त है जब लगभग पूरी मानवता पर खतरा है। हम एक महामारी से घिरे हुए हैं। ऐसे कठिन वक्त में ऐसी कोई दवा लेने की घोषणा जिसका कोई आधार नहीं है, एकदम फर्जी और भ्रामक आधार पर दवा बना लेने की घोषणा और उसकी बिक्री करना समाज के उन दबे, कुचले और अशिक्षित तबके पर एक अलग किस्म की महामारी बनकर गिरेगा, जो सस्ते इलाज और महामारी से के भयावह प्रभाव से बचने के लिए बेसब्री से एक सहारा खोज रहे हैं। लेकिन रामदेव को ऐसा करने की छूट है। अब कोई यह मत पूछना कि रामदेव का किसी राजनीतिक दल से संबंध है या नहीं, या उसकी कमाई इस्तेमाल चुनाव। सोचिए कि इस देश में ठीक वैसे ही हो रहा है। ये लोग सुबह शाम ये टीवी वाले अंगूठी बेचते हैं, ये किस्मत बदल देगा, ये आपको अमीर बना देगा। उसके बाद इतना ही नहीं खत्म होता इनका खेला। उसके बाद ये आगे क्या करते हैं आपके साथ, बाबा को बैठाते हैं, ज्योतिष शास्त्र, टैरो रीडर, दुनिया जहान, इसी तरह के लोग हैं। इस तरह का अंधविश्वास से निकलिए। जिस तरह से आपको बताया जाता है कि किस तरह से घुटना का दवाई है, ये दर्द दूर कर देगा, वो दर्द दूर कर देगा, तो ये समझना चाहिए आपको किस तरह से ये चीजें गड़बड़ हो रही है। ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे भक्तों से बस ये पूछना है कि बाबा रामदेव के भक्त हैं या मोदी जी के? क्या आप बाबा की झूठी दवाई को सच मानकर देश के आयुष मंत्रालय को गलत ठहरा रहे हैं?
आशा किरण लंदन में रहती, उन्होंने लिखा है बाबा रामदेव न तो पढ़ा लिखा, स्कूल शिक्षा नहीं है, मेडिकल डिग्री तक नहीं है, न बालकृष्ण, न विज्ञान के धुरंधर उनके पास, न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मान्यता उनके पास, लेकिन अपनी तथाकथित दवाई का 100 लोगों पर परीक्षण तक कर देते हैं। टीवी पर आकर दवाई का ऐलान भी, कोई आश्चर्य नहीं भारत में विज्ञान इतना पिछड़ा और धर्म के धंधे में सबसे आगे क्यों है। बाकी बधाई हो, तुम लोग रामदेव जैसे ही लायक हो। ये लिखा है शोभा स्वामी ने लिखा है, क्या आप इस बात पर खुश हो सकते हैं कि आयुष मंत्रालय ने रामदेव की दवा की जानकारी मांगी है और आगे किसी प्रचार पर रोक लगाई है, लेकिन पतंजलि सुबह से शाम तक पहले इतना प्रचार कर चुका है। हर टीवी चैनल वेबसाइट ने पतंजलि की कोरोना की दवा की खबर चलाई। मुझे लगता है इतने में ऑलरेडी व्हाट्सएप का वायरल मैसेज हो चुके होंगे, अपना वो काम कर चुके हैं। ये सोचिए, देखिए किस तरह से लोग लगातार लिख रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने रामदेव की कंपनी को कोरोना का इलाज करने के लिए बनी दवा के विज्ञापन करने से मना किया है। कहा गया कि बिना मानक की जांच कराए हर तरह के विज्ञापन पर रोक रहेगी। ये तब हो रहा है जब ये सब हो चुका है। एक बार फिर यश मेघवाल लिखते हैं, आज लाला ने कोरोना का इलाज करने का दावा किया, माना कि वो ठग है। फिर जिस मीडिया ने उसका ढिंढोरा पीट कर इंटरव्यू और उसकी पब्लिसिटी करी, वो कौन है? तो यहाँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो मीडिया है। और देखिए कुश अम्बेडकर वाले सेठ रामदेव ने तो ये भी कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, भक्ति रस सत्ता की मलाई बाबा की दवाई। सोचिए इनकी नौकरी चली गई थी बाबा से सवाल पूछने पर। उसके बाद आगे, जिस बाबा ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया, उसी बाबा को 2014 में लोगों से नरेंद्र मोदी को चुनाव में जिताने की अपील करते हुए कहा था कि अगर मोदी सरकार बनी तो देश में 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। आज क्या भाव है पेट्रोल का? ये केतन अम्बेडकर ने लिखा है। और लगातार इस पर लोग बात कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए किस तरह से को लाला और भंवर रघुवंशी ने लिखा है कि लाला और उसके चेला पर कोरोना की इस दवा का सार्वजनिक परीक्षण किया जाए। पहले उनको कोरोना से इफेक्ट किया जाए, फिर इस दवा से ठीक किया जाए। अगर वो ठीक हो जाए तभी दूसरे लोगों पर विश्वास करें। तंज किया है उमा शंकर ने कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद अब कहीं राष्ट्रपति ट्रंप कोरोनिल की मांग न कर बैठे। ये दवाई और ये है आयुर्वेद का कितना बड़ा नुकसान है। कोरोना की दवाई कैसे बना दी तूने, जैसे तूने चीन से बदला ले लिया। ये तस्वीरें शेयर की है, लगातार सटायर कर रहे हैं। और ये देखिए अरुण बौद्ध ने लिखा है, इनके पास जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज है, मगर जब खुद तबीयत खराब होती है तो इन्हें एम्स में भर्ती होना पड़ता है। बालकृष्ण और मोदी की उन्होंने रामदेव की तस्वीरें शेयर की है। और जो श्रीपद नाइक हैं, जो मंत्री हैं जिन्होंने इस पर रोक लगाई है, उनको आरएसएस से धमकी मिल रही है, उनको हटाया जा सकता है। इसको लेकर दिलीप मंडल लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आपको श्रीपद नाइक का साथ देना चाहिए जिन्होंने विज्ञान को बचाया है। और इस तरह से आपको देखिए कि लगातार लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से रामदेव की वजह से श्रीपद नाइक की जो मंत्रालय है वो खतरे में पड़ गया है। और श्रीपद नाइक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने पतंजलि के दवा जिन कोरोना मरीजों ने ली, क्या उन्होंने कोई और दवा नहीं ली? उन्होंने अपनी जान की जोखिम में डाली? क्या उनसे इसकी सहमति ली गई थी और इसके जोखिम बताए गए थे? ये देखिए रोहित सरदाना रामदेव के साथ थे। आयुष मंत्रालय खुद कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पीने की सलाह देता है, लोगों को दूध में हल्दी पिलवाता है, लेकिन उन्हें आयुर्वेदिक फार्मूला पर बनी दवाई कंपनी से कन्नी काट जाता है। रोहित सरदाना अभी भी रामदेव के साथ बने हुए। मंत्री महोदय आप घबराएं नहीं, वैज्ञानिक चेतना वाले लोग आपके साथ हैं। पतंजलि के कोरोना का दवा वाले ट्वीट पर ट्विटर कार्रवाई कर रहा है। देखिए सोचिए, दिस ट्वीट शुड बी फ्लैग्ड एज मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन बाय ट्विटर इंडिया। आयुष मिनिस्ट्री हैज रिलीज ए स्टेटमेंट दैट कोरोना टैबलेट। तो ट्विटर ने भी कार्रवाई की है। और तो ये भारत का ट्विटर नहीं है। गवर्नमेंट आस्क्ड पतंजलि टू स्टॉप एड्स कोविड-19 ड्रग्स। सरकार ने मना कर दिया है। आचार्य बालकृष्णन ने, यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन एवं गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है। रैंडोमाइज्ड प्लेबैको कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है। सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दी है। तो ये अब आचार्य बालकृष्णन ने कहा है। उसके बाद लगातार टेलीविजन डोंट मिस, पतंजलि ने कोरोनिल से कोरोना का इलाज का दावा किया। आज 3:30 बजे एबीपी न्यूज पर होंगे बाबा रामदेव, देखना ना भूले। तो ये देखिए लगातार टेलीविजन चैनल उनको प्रमोट कर रहे हैं, तमाम चैनलों ने प्रमोट किया है। लेकिन श्रीपद नाइक ने, हम तब भी दम लेंगे जब कालाधन वापस आ जाएगा और देश को मजबूत लोकपाल बन जाएगा, ये स्वामी रामदेव कह रहे थे। तो लोग इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों को भरोसा है? और दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक रामदेव से घिर गए हैं, लेकिन आज की रात महत्वपूर्ण है। आपका समर्थन न मिला तो नायक साहब टिक नहीं पाएंगे। आरएसएस और बीजेपी में रामदेव की ताकत बहुत बड़ी है। तो ये देखिए रामदेव ने जिस दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया था, उस दवा का विज्ञापन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। तो आप सोचिए किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति बन गई है और इस देश में क्या हो रहा है।
आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आदमी आता है और वो कोरोना की दवाई का अनाउंसमेंट कर देता है और मीडिया उसको हाथों हाथ। तो इस देश में जो एक कर्मकांड के और अवैज्ञानिकता फैलाने का जो नेक्सचर है, जो कनेक्शन है, वो सीधा सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है। और रामदेव धर्म के नाम पर अपना धंधा कर रहे हैं, लोग की जान जोखिम में डाल रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन टेलीविजन अखबार जो उससे बड़ा दोषी है, जो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साइंटिफिक रिसर्च के उसको दिखाता है। ये वही लोग हैं जो भभूत, गाय, गोबर, गौमूत्र तमाम चीजें बेचते हैं, घुटने के इलाज से लेकर तमाम पत्थर साइंस तक के बेचते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इनसे बचिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आप लोगों से एक और गुजारिश कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर इन सब चीजों से बचिए और आगे से आप लोग वैज्ञानिक तरीके से अपना इलाज करवाइए। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।